आज हम क्लास 7th रुचिरा के 13वें पाठ अमृतम संस्कृतम के अभ्यास कार्य को करेंगे। पहला अभ्यास कार्य है उच्चारणम कुरुत। उपलब्धासु चिकित्सा शास्त्रम भूगोल शास्त्रम विद्यमाना संगणकस्य वैशिष्ट्यम वाङ्मये अर्थशास्त्रम। दूसरा अभ्यास है प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है का भाषा प्राचीनतमा। कौन सी भाषा प्राचीनतम है? उत्तर है संस्कृतम। संस्कृत भाषा प्राचीनतम है। शून्यस प्रतिपादनम का अकरोत। शून्य की खोज किसने की? उत्तर है आर्यभट्ट। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम। कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र क्या है? उत्तर है अर्थशास्त्रम। उनके साथ कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र का नाम है अर्थशास्त्रम। अगला प्रश्न है कस्या भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम। किस भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है? उत्तर है संस्कृत भाषायाः। संस्कृत भाषा का अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। क्या उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं? उत्तर है सूक्तयः। सुंदर वचन। अगला अभ्यास है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। पहला प्रश्न है संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का। कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा कौन सी है? उत्तर है संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृतम अस्ति। कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा संस्कृत है। अगला प्रश्न है संस्कृतस्य वाङ्मयम् कई समृद्धम अस्ति। संस्कृत का साहित्य किससे समृद्ध है? उत्तर है संस्कृतस्य वाङ्मयम् वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिः च समृद्धम अस्ति। संस्कृत का साहित्य वेद पुराण नीतिशास्त्र और चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। अगला है संस्कृतम किम शिक्षयति। संस्कृत क्या शिक्षा देती है? उत्तर है संस्कृतम आत्मवत व्यवहारम शिक्षयति। संस्कृत अपने समान व्यवहार की शिक्षा देती है। अगला प्रश्न है अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम। हमारे द्वारा संस्कृत किस लिए पढ़नी चाहिए? उत्तर है अस्माभिः संस्कृतम पठनीयम येन समाजस्य परिष्कारः भवेत्। हमारे द्वारा संस्कृत इसलिए पढ़नी चाहिए जिससे समाज का सुधार हो। अगला अभ्यास है ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। की जो ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप को पर आधारित रिक्त स्थानों को पूरा करिए। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग पद दिए हुए हैं उदाहरण के साथ। उदाहरण देख के हमें दूसरे स्त्रीलिंग पद का रिक्त स्थानों को भरना है। तो पहला पद है गति। गति की विभक्ति है प्रथमा। एक वचन और द्विवचन और बहुवचन है गति ही
गति गतयः। तो इस उदाहरण के अनुसार हमें मति शब्द के प्रथमा विभक्ति का एक वचन द्विवचन बनाना है और बहुवचन दिया है। तो मति का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है मतिः, द्विवचन मति और बहुवचन मतयः। अब है बुद्धि शब्द है, द्वितीय विभक्ति का उदाहरण दिया है बुद्धिम, बुद्धि, बुद्धिः। तो अब हमें प्रीति शब्द की पद की द्वितीय विभक्ति के रूप बनाने हैं। प्रीतिम, प्रीति, प्रीतिः। नीति की तृतीय विभक्ति का उदाहरण दिया है नित्या, नीतिभ्याम, नीतिभिः। हमें शांति पद की तृतीय विभक्ति के रूप बनाने हैं। शांतया, शांतिभ्याम, शांतिभिः। अगला है शब्द मति। मति की चतुर्थी विभक्ति के रूप हैं मत्यै, मतये। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में दोनों में से कोई भी रूप आप लिख सकते हैं। मतिभ्याम, मतिभ्य। अब हमें प्रकृति के चतुर्थी विभक्ति के रूप बनाने हैं। प्रकृतयै और प्रकृतये, इन दोनों में से एक आप चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में लिख सकते हैं। फिर द्विवचन है प्रकृतिभ्याम और बहुवचन है प्रकृतिभ्यः। अगला पद है कीर्ति। उसकी पंचमी विभक्ति के रूप हैं कीर्तयाः, कीर्ते, कीर्तिभ्याम, कीर्तिभ्य। हमें बनाना है गीति के पंचमी विभक्ति के रूप। तो गीत्याः, गीते। द्विवचन में गीतिभ्याम, बहुवचन में गीतिभ्यः। अगला पद है सूक्ति। सूक्ति के षष्ठी विभक्ति के रूप है सूक्ते, सूक्त्याः, सूक्त्योः, सूक्ति नाम। और हमें कृति शब्द के इस उदाहरण को देख के षष्ठी विभक्ति के रूप बनाने हैं। कृते, कृत्याः, कृत्योः, कृति नाम। धृति पद का सप्तमी विभक्ति का उदाहरण दिया है धृतौ, धृत्याम। दोनों में से एक पद। द्विवचन में धृत्यो, बहुवचन में धृतीसु। भीति। अब हमें उदाहरण देख के भीति के रूप बनाने हैं। एक वचन में होंगे भीतौ, भी, भीत्यामः। दोनों में से एक। और द्विवचन में भीत्यो, बहुवचन में भीतिसु। मति शब्द के संबोधन में हे मते, हे मति, हे मतय। अगला अभ्यास है रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। कि जो रेखांकित पद हैं उनके पर आधारित प्रश्नों के निर्माण करिए। तो पहला है संस्कृते ज्ञान विज्ञानियो निधि सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। तो हमारा प्रश्न बनेगा संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का क्या सुरक्षित है। तो क्या के लिए आएगा क। तो संस्कृते ज्ञान विज्ञानियो क सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का क्या सुरक्षित है। अगला है संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। तो प्रश्न हम बनाएंगे संस्कृत ही किसके लिए सर्वोत्तम भाषा है। तो किसके के लिए आएगा कस्य। तो प्रश्न बनेगा संस्कृतमेव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत ही किसके लिए सर्वोत्तम भाषा है। अगला है शल्य क्रियायाः वर्णनम संस्कृत साहित्ये अस्ति। शल्य चिकित्सा का वर्णन संस्कृत साहित्य में है। तो हम प्रश्न बनाएंगे शल्य चिकित्सा का वर्णन किसमें है।
तो किसमें के लिए संस्कृत का में आएगा शब्द कस्मिन। तो वाक्य प्रश्न बनेगा शल्य क्रियायाः वर्णनम कस्मिन अस्ति। शल्य चिकित्सा का वर्णन किसमें है। अगला है वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम। वरिष्ठ लोगों का के प्रति हमारा प्रिय व्यवहार होना चाहिए। तो इसका सवाल हम बनाएंगे किसके प्रति हमारा व्यवहार प्रिय होना चाहिए। तो उसके लिए संस्कृत में किसके के लिए आएगा कान। तो प्रश्न बन जाएगा कान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम। अगला अभ्यास है उदाहरण अनुसारम पदानां विभक्तिं वचन च लिखत। कि उदाहरण के अनुसार पदों के विभक्ति और वचन लिखिए। तो यहाँ उदाहरण दिया है संस्कृते पद है, तो उसमें षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। अब हमें अगला पद दिया है गति ही, तो गति में प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। नीतिम, नीतिम पद में द्वितीय विभक्ति एक वचन है। सूक्तयः, सूक्तय पद में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। शांतया, शांतया पद में तृतीया विभक्ति का एक वचन है। प्रीत्ययी, प्रीत्ययी में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। मतीसु, मतीसु पद में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। अगला अभ्यास है यथा योग्यम संजोय लिखत। कि यथा योग्य संजोय यानी जो ये पद दिए हैं इनके लिए जो यथा योग्य है उसको जोड़कर लिखें। तो पहला है कौटिल्येन, तो कौटिल्येन के लिए यथा योग्य पद है अर्थशास्त्रम रचितम। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र। दूसरा है चिकित्सा शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे में योग होगा चरक सुश्रुतयो योगदानम। चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुत का योगदान। अगला है शून्यस आविष्कर्ता। कि किसका यथा योग संजोय होगा आर्यभट्ट, शून्य के आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट। संस्कृतम ज्ञान विज्ञान पोषकम, संस्कृत ज्ञान विज्ञान का पोषक है। सूक्तयः सुंदर वचन अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, सुंदर वचन उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं। तो बच्चों ये 13वें पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। और आप इससे संबंधित आपके कोई भी सवाल या डाउट हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।